प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। आप घर पे हो? प्रभु जी रास्ते पर ही हूँ, अभी तो साइड में गाड़ी रोक कर फिर सुन रहा था। अच्छा, ऐसा है तो आप अगर कोई नहीं, आप काम में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कैसा चल रहा है वहाँ माहौल? यहाँ तो मौसम तो अच्छा है प्रभु जी। यहाँ बारिश तो नहीं है पर मौसम अच्छा है। और आपका सेवा कार्य कैसा चल रहा है? आज प्रभु जी वो वक्त गुरु वहाँ आए हुए हैं अब उस जगह पर। तो हाँ हाँ। अब तो क्या है, पूरी भीड़ जगह से हर जगह से भीड़ अब वहाँ आ गई है। तो हाँ हाँ। अब वो सेवा वाला उतना मामला है ही नहीं जितना हम्म। रोज रहता था हमारा, टेंट वेंट लगाना वो सब। हाँ हाँ। तो इसलिए फिर मैं क्या है, वो कल क्या एकादशी भी की थी ना। हाँ हाँ। तो हाँ आज क्या है, केवल जैसे शिकंजी पी के निकला था, उनके दर्शन करके आया हूँ। अब हाँ। हाँ। कुछ घर पे भी खा लेंगे। तो उस हिसाब हम्म। से फिर आपका टाइम देखा, 12:30 बज रहे थे, तो फिर इसलिए फिर मैंने वो मीटिंग ज्वाइन कर ली। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने जो सेवा की पिछले कुछ दिनों में, तो आपने कौन से भाव से सेवा की ये हमें बताओ। मैंने प्रभु जी आपकी बात का ध्यान रखा कि किसी में दोष दृष्टि नहीं रखनी है। हाँ जी। तो यानी और उसी आप जब जी। सेवा करते हो तो आप अकेले नहीं होते हो, वहां पर ग्रुप में करते हो ना। अगर जी टेंट प्रभु जी। लगाना है तो आप अकेले नहीं होते हो। 8-10 की टीम होती है, 15-20 की टीम होती है। उसके साथ में तालमेल बिठाना है ना। एक कहता है ऐसा लगाओ, एक कहता है वैसा लगाओ, एक कहता है वैसा लगाओ, होता है ना ऐसा। जी प्रभु जी। और फिर आप कहते हो नहीं ऐसा नहीं वैसा लगना चाहिए, फिर वैसा नहीं, फिर वो लगाने के बाद में है ना, कुछ देर के बाद में वो हटा देते हैं, ऐसा नहीं, तो कोई तीसरा बंदा आ जाता है। तब आपके भीतर क्या होता है, और उस व्यक्ति के प्रति आपके भाव क्या बदलते हैं, ये चेक करना है। तो इस तरह से सामने वाला कुछ भी कहे, निर्दोष समझना। सेवा मिली है, सेवा कर दो, बात खत्म। यानी इससे मेरे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, इस सेवा से। यानी कोई कहता है कि इस तरह से नहीं लगाना है, उस तरह से लगाओ, तो आपको कहना है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस तरह से लगाते हैं। फिर कोई कहता है उस तरह से नहीं, इस तरह से लगाओ, तो कोई बात नहीं, इस तरह से लगाएंगे, है ना। यानी जो कह रहा है उसके प्रति भी उसमें रहकर मेरे गुरुजी बोल रहे हैं, और मेरी टेस्टिंग चल रही है। तो मेरे भीतर परमाणु नहीं हिलते, और वो जैसा कहता है वैसा मैं कर देता हूँ। दास भाव से सेवा करना, यानी यहाँ पर जो है ना, अहंकार रहितता में सेवा कर रहे हो। यानी मैंपन गया ना, मेरी कोई मर्जी नहीं चलती, मैं अपनी मर्जी लाऊंगा ही नहीं बीच में। वो जैसा कहता है उस तरह से दास भाव में मैं सेवा कर देता हूँ। और कोई अपेक्षा नहीं है, बस एकमात्र अपेक्षा है कि इससे मेरे गुरुजी और मेरे भगवान राजी हो रहे हैं, और कुछ नहीं। आप समझे, इतना ही प्रभु जी, भाव रखना है। अम, जी मुझे ये समझ में आ गया है प्रभु जी कि सेवा करवाई जा रही है, परमात्मा के द्वारा ही करवाई जा रही है। तो जितनी भी सेवा मिली है वो हाँ परमात्मा ही है उन सब में सर्व करता हरता। तो मेरी तो कोई सेवा नहीं थी। वहाँ जो लोग हैं जो अपने घर छोड़ के आए हैं प्रभु जी, हाँ जी। वो दिन भर सेवा करते हैं और रात को 12 बजे सोते हैं। फिर 4 बजे उनको उठा दिया जाता है, वो सुमिरन ध्यान इन सब के लिए। तो उनकी तो नींद भी पूरी नहीं होती। तो मैं तो उनके आगे तो कुछ ही नहीं प्रभु जी। एग्जैक्टली देखो, ऐसा ही होना चाहिए कि वो जो है ना, कितने अद्भुत तरीके से मेरे गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। ये जो भाव भीतर आता है ना, और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी जो है ना इस तरह से कर पाऊं, ऐसा कोई संजोग निर्मित कर दो है मेरे परमात्मा। इस तरह से भाव भीतर रखना है कि वो सबके प्रति जो है ना, सम्मान का भाव, दिव्यता का भाव। वो सबको भी अगर मैं पानी भी पिला दूं ना, तो भी मेरी बड़ी सेवा हो जाती है। उसका मैं हेल्प भी कर दूं ना, तो भी मेरी बड़ी सेवा हो जाती है। इस तरह से करना है ना। यानी अब जो है, कोई अगर ऊंचे आवाज में भी बोल देना, तो आपको चुप रहना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के इतने दिव्य भक्त है, आपसे तो ज्यादा सेवा कर रहे हैं।
ऐसे दिव्य भक्तों के दो ऊंचे आवाज में शब्द भी कह दिए ना, उन्होंने आपके प्रति क्रोध भी कर दिया ना, तो भी अपना परम भाग्य मानना कि ऐसे भक्तों के क्रोध का भी प्रसाद मिल गया। आप समझे? इस तरह जी से प्रभु मेरा बड़ा भाग्य है इस तरह से सेवा करना है। नहीं तो इसके बगैर अहंकार पिघलेगा ही नहीं आपका, अनंत जन्म तक नहीं पिघलेगा। तो सेवा करो तो इस तरह से, इस समझदारी पूर्वक करना है ना, कि मेरे, पहले तो ये कि मेरे इतने परम भाग्य है कि गुरु ने मुझे सेवा दी। और दूसरी बात, मैं इस तरह से उनको राजी करूं कि दास भाव में मैं सेवा करूं, और चाहे लोग कितने भी कुछ भी कहे, ये सारे के सारे दिव्य भक्त है। और उनकी जो है, मतलब उनको भी कृपा समझता हूँ, वो जो गुस्सा कर रहे हैं, वो मेरा प्रसाद है, मेरे गुरु जी का प्रसाद है, उस तरह से मैं ग्रहण करता हूँ। लेकिन मैं सेवा छोड़ के नहीं जाता, उस सेवा में चोरी बेईमानी ये नहीं करता, तब जाके उसका फल मिलता है। और वो फल कैसा होता है पता है? भीतर है ना, अनंत आनंद बरसता रहता है भीतर, चाहे गुरु कितना भी दूर हो। भीतर हर पल वो आनंद रहता है, वो कैफ रहता है, वो खुमारी रहती है। वो अहंकार वाली खुमारी नहीं, वो मायातीत दिव्यता वाली खुमारी रहती है कि परमात्मा तूने मुझे क्या दे दिया, बात खत्म हो गई। अहोभाव में रहते हो आप सेवा करने के बाद भी, और आपके भीतर से जैसे जैसे दोष हटते जाएंगे, उनकी कृपा से हट ही जाएंगे, सेवा करते हो तो हट ही जाएंगे। लेकिन गलत भाव से अगर सेवा करोगे तो वो दोष बढ़ते जाएंगे। तो बहुत सूक्ष्म, बहुत सावधानी पूर्वक सेवा करनी है। अब समझे? ऐसा जी 2007 में मैं, जब हम अहमदाबाद में थे, वहां पर जो सेवा थी, तो आपने देखा होगा बैलगाड़ी वहां पर होती है ना? उसके जी उससे बड़ा जो है ना, एक ऊंट गाड़ी होती है, कैमल, है ना? आपने देखा होगा, जी आपने प्रभु जी। देखा है? वो बड़ा सा कैमल होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी ये जो फलक जैसा रहता है, व्हील रहता है, ऐसा सब, है ना? तो वो चार पहिए वाला बड़ा सा वो रहता है। अब देखो, हम जो है चार लोग ही थे, और बड़ा सा खेत था, मैदान था बड़ा। यानी अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है तो कम से कम 1 किलोमीटर, ठीक है ना? इतना बड़ा मैदान था। अब ये जो गाड़ी थी उसमें ऊंट नहीं लगे थे, हम लगे थे, हम, यानी हमारे साथ में 2-3 लोग और थे। और एक ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको वहां से उस कोने तक ले जाना है। हम उत्साह से उनको उस कोने तक खींच के लेके गए, है ना? और फिर वहां पर रखा, और फिर वहां पर से वापस आए। तब दूसरा कोई आके कहता है कि वो वहां पर नहीं रखना था, उसको वापस लेके आओ, उसका यहाँ पर जरूरत है। हम वापस गए 1 किलोमीटर, वहां से उसको वापस लेके आए। जैसे बैल ये करते हैं ना, खींचते हैं, पता है? उस तरह से हम इंसान उसको खींच कर लेके आए वापस, 1 किलोमीटर वापस, ठीक है? तब तक वो मीटिंग हुई थी, उसमें कहा कि नहीं नहीं, अभी जो है इस गाड़ी को वापस वहां रखना है, और यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसा है वैसा है, मीटिंग में वापस डिसाइड हुआ। हम लोग वापस गए, एक भी शब्द बोला नहीं कि तुम पहले डिसाइड कर लो क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कोई भाव नहीं। हम वही उत्साह से उस गाड़ी को लेकर वापस वहां गए और रख के आए। यानी 2 बार ऐसा आना जाना, आना जाना, और गाड़ी को खींच के लेके जाना 1 किलोमीटर दूर। अब इतना कोई करेगा ना, तो उसकी टंकी फटनी, मतलब कि डेफिनेटली फटेगी। कि तुम कैसे हो, तुम पहले डिसाइड करो ना, हम क्या ऐसे हैं वैसे हैं ये करके इधर उधर। लेकिन वो नहीं,
हमारी समझ कैसी है कि वो उत्साह से सेवा मिली ना, बात खत्म हो गई। मैं आनंद में हूं क्या नहीं, गाड़ी चाहे इधर की उधर हो, उधर की इधर हो, क्या फर्क पड़ता है, इंस्ट्रक्शन जो आया है उतना कर दो। मैं आनंद में हूं क्या नहीं, मेरे भीतर एक भी भाव गलत नहीं होने चाहिए, चाहे कैसी भी सेवा करो। चाहे 10 बार दिन में वो गाड़ी इधर से उधर 1-1 किलोमीटर खींच के लेके जाना, आना जाना, ये होता रहेगा ना, तो भी भीतर से एक पल मात्र के लिए वो दोष युक्त विचार आना ही नहीं चाहिए। ये होती है सेवा। आप समझ रहे हो? मुझे एक बात बताओ ना, मकान बना रहे हो, गिर जाता है ना, व्यथित हो जाते हो ना, मुझे बताओ यहाँ क्या परमानेंट है, बताओ कौन सी चीज जी। परमानेंट है, बताओ। सब कुछ वैसा ही है। आज यहाँ है, आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। शरीर तक नहीं दिखेगा, आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा, है ना। मकान भी जो है आज दिख रहा है, नहीं दिखेगा। जितने भी रिलेटिव्स है, पेड़ पौधे है, जमीन है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उतना होश और समझदारी पूर्वक अगर इस लीला को, इस खेल को देखते हो ना, तभी आनंद आएगा। तो यहाँ पर आज्ञा के हिसाब से सेवा करनी है, प्लस समझदारी पूर्वक। आज्ञा से सेवा तो करते हो, लेकिन समझदार नहीं होगे ना, तो भीतर से गुस्सा आएगा, भीतर ईर्ष्या जलन होगा, भीतर ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे के भाग्य में आया है, उनको तो छांव में बैठ के ऑर्डर ही डालना है। ऐसा होता है ना। ये सारे भाव सेवा में नहीं आने चाहिए। आप समझ रहे हो? अगर ये भाव आया तो समझना कि वो सेवा आपकी जीरो हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। सेवा के बाद में आपके भीतर आनंद बढ़ रहा है, सेवा के बाद में आपके भीतर दोष कम हो रहे हैं, तो समझना सेवा अच्छे से कर रहे हो। अगर सेवा के दरमियान और बाद में आपके भीतर दोष बढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ हो रही है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये सारी बातें जो है ना, बहुत सूक्ष्म है। और सेवा क्यों कर रहे हो? भीतर के दोषों को हटाने के लिए कर रहे हो। सेवा में आपका ही स्वार्थ है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। इस तरह से जब सेवा करोगे ना, तो उसका आनंद अलग होता है। तो 4 बार जो है गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर, ये सब सारा कुछ करने के बाद भी अगर आनंद बना रहता है ना, समझ रहा कि उसमें पास हो गए हो आप, है ना। यानी एक की एक क्रिया अगर 2-3 लोग आके आपको, आपके ऊपर गुस्सा करे और ये आप करते हो, है ना, तो भी आपके भीतर परमाणु नहीं हिलते और अत्यंत आनंद पूर्वक ये करते हो। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे अच्छा टेस्टिंग का मौका है ना। 4 बार इधर उधर और कोई आपके ऊपर चिल्लाता है, ये सबसे अच्छा टेस्टिंग का मौका है। सबसे अच्छा मौका है कि मैं टेस्ट करूं भीतर क्या चल रहा है, क्या मैं सही प्रकार से सेवा कर रहा हूँ, क्या सही प्रकार से मैं जीवन जी रहा हूँ क्या, है ना। तो ऐसे मौके को चूकना नहीं है। ये टेस्ट पेपर है ना, इसमें हर बार पास होते जाना है, तब जाके ब्राह्मी स्थिति में आते हो आप। इसके बगैर नहीं आ पाओगे, है ना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। आप जी समझे? प्रभु जी। जी आपने प्रभु जी एक बार बोला, बताया भी था कि ये जो परमात्मा का जैसे रास्ता है वो संकरा होता जाता है धीरे धीरे, और आगे जाके हाँ, तलवार की धार जैसा हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली। दोष दृष्टियाँ, ये सब चीजें, ये सब नीचे गिराने वाली चीजें हैं। तो हाँ, प्रभु जी याद है वो बात, जो इसलिए आजकल निंदा चुगली जल्दी से अब पहले की तरह उतनी नहीं हो पाती। कभी कभी थोड़ी बेहोशी हो तो अगर हो गई, वरना तो ये चीजें याद रहती है आप प्रभु जी आपकी। हाँ, तो सतत होश पूर्वक रहना, यानी चीजें को याद रखना हर पल, कि ऐसा सिचुएशन आया, मेरे गुरु ने क्या कहा था,
इसमें कौन सा समझदारी रखनी है, कौन से भाव रखने हैं, कौन सा होश रखना है, किस तरह से होश में रहना है, तुरंत आ जाता है, तुरंत आता है क्या नहीं बताओ। अगर आप सही सही तरीके से गुरु के वचनों को धारण करते हो ना, तो आपका प्रैक्टिकल भी सही सही तरीके से जाएगा। अगर थियरी में ही परफेक्ट नहीं हो ना, तो प्रैक्टिकल में जीरो हो जाओगे, आउट। तो बहुत ही अद्भुत है। देखो, थियरी और प्रैक्टिकल, यानी गुरु के साथ में रहकर आप थियरी सीखते हो और गुरु के साथ में रहकर आप प्रैक्टिकल करते हो ना, तो आपकी जो गति है ना, मतलब अनंत जन्मों की कसर, मतलब अनंत जन्मों की जो खामी है, खोट है ना, वो इसी जन्म में खत्म हो जाती है, इसी जन्म में। तो वैसा गुरु मिलना भी बहुत ही मुश्किल है कि जो इतनी सूक्ष्म बातें आपको कह सके, है ना, और जो खुद इस तरह से अपना जीवन जिया हो, है ना, ये सारे चीजों से पसार हुआ हो, और इतना होश पूर्वक और इतना समझदारी पूर्वक ये सारी चीजों को जो परम रहस्य की है ना, वो बताता हो। ऐसे गुरु मिलने मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी तो प्रभु हमारे जी। गुरु जी जो है ना, ऐसे ही है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? और तो प्रभु जी कल वाली बात पे पूछना है, कल पहली बार निर्जला किया था, निर्जला एकादशी। हाँ जी। तो मुझे ये पूछना था कि मैं सही डायरेक्शन में गया कि गलत, क्योंकि कल क्या हुआ, हम्म। कल तो कुछ खाने को पीने को नहीं मिला ना, तो फिर भगवान की याद करके सारे जितने भी डिशेस होती है ना बनी हुई, तो सब में भगवान ही भगवान नजर आ रहा था। जलेबी, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, सबको ऐसे देख रहा था कि भगवान ने कितने प्रेम से बनाया है हम सब जीवों के लिए। तो फिर हाँ मैं जी। मतलब भगवान के प्रेम ही याद कर रहा था। उन जितनी भी डिशेज आज तक देखी है मैंने, हाँ चाहे हाँ। सात्विक ही हो, वो भी कितनी बनाई है भगवान ने। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे प्रेम के कारण ही तो बनाई है कि कैसे भी करके कि ये होश में रहे। फिर मैंने देखा कि ये सही दिशा में जा रहा हूँ या ये माया वाली दिशा है, क्योंकि स्वाद की बात चल रही है। नहीं नहीं, देखो कैसा है कि आपको ये सारी डिशेस याद आ रही थी और इसमें से आप उस चिंतन मनन पर गए, है ना। जी ये अद्भुत बात है कि माया को देखकर भगवान का चिंतन मनन चलता है ना, ये सबसे उत्तम अवस्था है ना। और माया की ओर खींचे नहीं जाते हो आप। मुझे बताओ कि एक भी बार आपको ऐसा हुआ था कि आज ये खा ले? ये तो नहीं हुआ प्रभु जी खाने का। पर हाँ। मैं मतलब भगवान का प्रेम महसूस कर रहा था उन चीजों में, सब में, वो खाने पीने की चीजों में। हाँ, बस यही है, यही है कि गुरु आज्ञा है और भीतर से संपूर्ण संयम है। यानी कि आपको माया खींच नहीं पाएगी। आपके सामने अगर ला भी दिया जाएगा ना, ये सारी चीज जो आपको बहुत ही पसंद भी है ना, फिर भी आपको एक क्षण मात्र के लिए ऐसा विचार नहीं आएगा कि इसको अभी खाए। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा में हो। यानी माया कितना भी जोर पकड़े, आपके सामने आ जाए ना, तो भी आपके भीतर वो परमाणु नहीं हिलता, वो विचार नहीं उठता, तो समझना आप माया से मुक्त हो चुके हो। और उसको देखकर परमात्मा का प्रेम याद आता है ना, समझना वो माया से मुक्ति की निशानी है। यानी अब माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सिर्फ एक दिन के लिए आपने महसूस किया, एकादशी के दिन। हमारे लिए ये 24 घंटे, 7 दिन, हर महीने, रोज यही रहता है। हमारे लिए रोज एकादशी है। आप समझे? आपके लिए सिर्फ एक जी ही प्रभु जी। एकादशी है, 15 दिन में एक बार आती है। और जब आप कुछ साल तक इस तरह से करते रहोगे ना, आप भी हमारे जैसे हो जाओगे और आपको निरंतर ऐसा ही लगेगा कि रोज एकादशी है, और माया आपको, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। माया खींच ही नहीं पाएगी आपको।
यानी अब जो है ना, अब माया से मुक्त, अब जो है ना सिर्फ उपासना बाकी है, ताकि वो वापिस माया में फंसोगे नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो बड़े बड़े कथाकार प्रवचनकार भी जो है ना, इस तरह से मुक्त नहीं हुए जिस तरह से आपने मुक्ति का अनुभूति किया है ना। और वो कैसे? वचन में विश्वास श्रद्धा थी और उस आज्ञा का पालन किया ना, इसीलिए एक दिन के लिए आपको माया से मुक्ति का एहसास हुआ, है ना, और परमात्मा के प्रेम का एहसास हुआ। सोचो, अगर इस तरह से हर वक्त और कुछ साल तक गुरु आपके साथ रहे, आपका हाथ पकड़ के आपको पूरी तरह से गाइड करे, और आप उतने ही श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण भाव पूर्वक उनके साथ रहते हो ना, ज्यादा वक्त नहीं है, वो भी अपने जैसा बना लेंगे। इसी जन्म में परम मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। अपने आपके अपने बल से नहीं होगा, याद रखना। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, और तो बस यही बात बतानी थी आपको प्रभु जी। तो बड़ी प्रणाम प्रभु जी। अद्भुत बात है। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी ने कल एकादशी रखी थी, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हम चरण स्पर्श करते हैं, नमन वंदन करते हैं, क्योंकि सभी जो है भगवान के भक्त और एकादशी वाले भक्त महान भक्त हैं, तो इसीलिए सबके चरण स्पर्श करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।